नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। सबसे पहले दिल से शुक्रिया आप सबका जो हमेशा हमारे साथ इस डरावनी यात्रा में जुड़े रहते हो। आपकी वजह से ये कहानियां और भी खास बन जाती हैं। आप लोग सिर्फ ऑडियंस नहीं बल्कि मेरे लिए एक परिवार हो। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अंधविश्वास की हवेली की कहानी। गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे अंधविश्वास की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां रात गुजारे वह जिंदा वापस नहीं आता। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, टूटी खिड़कियां और अंदर से आती अजीब आवाजें ये हवेली देखने वाले को भी डर से भर देती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डांट कर कहते, उस हवेली के पास मत जाना, वहां बुरी आत्माएं रहती है। मगर डर के साथ साथ उस हवेली के चारों ओर रहस्य भी था, और वही रहस्य कुछ लोगों को खींच ले जाता था। कहानी शुरू होती है रवि और कबीर से, दो नौजवान दोस्त जो शहर से गांव घूमने आए थे। दोनों को एडवेंचर का शौक था, और जब गांव वालों से हवेली की बातें सुनी तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत कुछ नहीं होते। चलो आज रात वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। कबीर थोड़ा झिझका, मगर रवि की जिद और अपने अहंकार की वजह से उसने हामी भर दी। रात का अंधेरा गहराते ही दोनों हवेली की ओर चल पड़े। दूर से ही हवेली का साया डरावना लग रहा था। टूटी हुई खिड़कियों से आती ठंडी हवा अजीब सी सीटी जैसी आवाज कर रही थी। जैसे ही दोनों ने भारी लोहे का दरवाजा धक्का देकर खोला, किर्र की डरावनी आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अंदर खूब अंधेरा था, बस टॉर्च की रोशनी में मकड़ी के जाले और धूल उड़ती दिख रही थी। अंदर कदम रखते ही कबीर के पैरों के नीचे कुछ टूटा हुआ खिलौना चरमराया। उसने टॉर्च डाली। एक गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें फटी हुई और मुंह पर गहरे लाल धब्बे थे जैसे खून के निशान हो। कबीर घबरा गया। रवि, ये सही नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने हंसकर कहा, डरपोक कहीं का, ये सब पुराने सामान है, चलो ऊपर चलते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, ऊपर से पायल की छनक सुनाई दी। दोनों रुक गए। आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और अचानक सामने से एक परछाई गुजरी। रवि ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस पायल की छनक और तेज हो गई। अचानक पीछे से किसी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा। कबीर चीख पड़ा। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब दोनों को एहसास होने लगा कि ये महज अंधविश्वास नहीं, सचमुच कुछ है इस हवेली में। ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। खिड़कियां बंद थीं, हवा का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी झूला धीरे धीरे चरमराता हुआ आगे पीछे झूल रहा था। अचानक झूला रुक गया और कमरे के कोने में खड़ी एक औरत दिखी। लंबा सफेद लिबास, बिखरे बाल और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। कबीर का गला सूख गया। उसने मुश्किल से कहा, रवि, चलो यहां से। और तभी वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर पायल की खनक और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। रवि और कबीर ने भागने की कोशिश। रवि और कबीर घबराए हुए कमरे में खड़े थे। अंधेरा गहरा था। पायल की खनक अब उनके कानों में सीधा दर्द दे रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, रवि, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, यहां फंस गए हैं। रवि ने टॉर्च फिर से ऑन किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि बैटरी जैसे खत्म हो गई थी। कमरे में अब सिर्फ अजीब सी ठंडी हवा और पायल की आवाज थी। अचानक
दरवाजा अपने आप खुल गया और सामने एक लंबा, अंधेरे में ढका गलियारा दिखा। लेकिन जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां से झूलता हुआ पुराना झूला उनके रास्ते में आ गया। झूला अचानक तेजी से झूलने लगा और पीछे से वही पायल की आवाज। कबीर घबराया। रवि, मुझे लगता है कि यह हवेली हमें जाने नहीं दे रही। रवि ने देखा कि दीवारों पर खून के निशान जैसे अचानक दिखाई देने लगे। हवा में ठंडी और अजीब खुशबू फैली और तभी कमरे के कोने से वही सफेद लिबास वाली महिला धीरे धीरे उभर आई। उसका चेहरा अब आधा दिखाई दे रहा था, आंखें चमक रही थीं और मुंह पर भयानक हंसी। रवि ने जोर से चिल्लाया, कबीर भागो! दोनों ने पूरे हॉल में दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, हवेली ने अचानक जैसे अपने रास्ते बदल दिए हों। दरवाजा गायब, दीवारें बड़ी और घनी दिखाई देने लगी। कबीर ने कहा, रवि, ये असंभव है, ये कोई। रवि ने अपने हाथ में बचा टॉर्च फेंका। टॉर्च जमीन पर गिरते ही अचानक एक तेज रोशनी से पूरा हॉल चमक उठा। सफेद लिबास वाली महिला वहां खड़ी थी, लेकिन अब वो उनके पास आने के बजाय ठहर गई और जैसे ही हवा का झोंका आया, वह धीरे धीरे गायब हो गई। दोनों ने गहरी सांस ली। रवि ने कहा, शायद हमें मौका मिला है, अब जल्दी बाहर चलते हैं। वे दरवाजे की ओर बढ़े और अचानक पाया कि दरवाजा फिर से वहां था, खुला, और बाहर की ठंडी हवा उन्हें आमंत्रित कर रही थी। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पहले जैसी टूटी फूटी और शांत दिख रही थी, लेकिन कोई भी जानते थे कि हवेली ने उन्हें छोड़ तो दिया, पर उसकी रहस्यमयी शक्ति अभी भी वहां मौजूद थी। रवि और कबीर गांव की ओर दौड़ रहे थे, लेकिन दोनों को एहसास हुआ कि हवेली का प्रभाव उनके पीछे भी है। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम और बढ़ाए, अचानक घास और कबीर ने डरते हुए कहा, रवि, लगता है हम सुरक्षित नहीं है। वो हवेली अभी भी हमारे साथ है। रवि ने अपने फोन की रोशनी जलाई। स्क्रीन पर अजीब सा लाल धब्बा दिखाई दिया, जैसे खून का निशान। दोनों ने फोन को झटकते हुए देखा, लेकिन वह निशान गायब हो गया। अचानक दूर से हवा में कोई लड़की की हंसी सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों अपने पैरों के नीचे जमीन से उठती ठंडी ठंडक महसूस करने लगे। कबीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें गांव में किसी से मदद लेनी चाहिए, जल्दी। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, गांव वाले बाहर निकल आए, परंतु उनकी आंखें खाली और भयभीत थीं। उन्होंने धीरे से कहा, हवेली, उसने कुछ छोड़ दिया है। जो बाहर आता है वो पहले जैसा नहीं रहता। रवि और कबीर ने देखा कि उनके शरीर के चारों तरफ एक हल्की धुंध जैसी चीज घूम रही थी। रवि ने खुद को झटका दिया और देखा कि उसके हाथ पर उसी सफेद लिबास वाली। कबीर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? हम हवेली के साथ जुड़े हैं। गांव वाले घबराकर उन्हें हवेली के एक प्राचीन मंत्र का नोट दे रहे थे, जिसमें लिखा था, जो हवेली की रात से बचना चाहता है, उसे अपनी हिम्मत और विश्वास से उसे चुनौती देनी होगी। रवि ने धीरे से कहा, हमेशा डर के सामने भागना आसान होता है, पर अब हमें लड़ना पड़ेगा। दोनों ने तय किया कि अगले चांद की रात वे हवेली के अंदर वापस जाकर उस रहस्यमयी शक्ति का सामना करेंगे। जैसे ही वे गांव के भीतर पहुंचे, दूर से हवेली की खिड़की में एक परछाई ने उन्हें देखा और पायल की खनक। अगली चांदनी रात रवि और कबीर अपने डर को काबू में रखते हुए फिर से हवेली की ओर बढ़े। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। खिड़कियों से अजीब रोशनी झलक रही थी और पुरानी दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। कबीर ने कहा, रवि, इस बार हमें सचमुच सावधान रहना होगा। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए जवाब दिया, डर के आगे जीत है, चलो अंदर।
जैसे ही वे दरवाजे से अंदर गए, हवा ठंडी और भारी हो गई। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर खून जैसे निशान और अजीब चित्र दिखाई देने लगे। अचानक वही सफेद लिबास वाली महिला सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। उसकी आंखें गहरी उदासी और दर्द से भरी थीं। धीरे से पूछा, तुम कौन हो? हमें क्या चाहिए? महिला ने धीमे स्वर में कहा, मुझे शांति चाहिए और तुम मेरी मदद कर सकते हो। कबीर और रवि ने देखा कि झूला, गुड़िया और दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। महिला ने बताया कि वह हवेली की पिछली मालिक थी। एक जादू और पाप के कारण उसकी आत्मा यहां फंसी हुई थी। अगर कोई उसे सही तरीके से मुक्त नहीं करेगा तो हर रात उसकी शक्ति हवेली में और अधिक बढ़ती रहेगी। रवि ने नोट पर लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली के कोनों से अजीब आवाजें आने लगीं। पायल की खनक तेज हो गई। कबीर ने झूले और गुड़िया को सही स्थान पर रख दिया। जैसे ही मंत्र का आखिरी शब्द कहा गया, महिला की परछाई धीरे धीरे उज्जवल हुई और फिर एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। हवेली अब शांत थी। दीवारों से खून के निशान और अजीब चित्र गायब हो गए। रवि और कबीर ने देखा कि हवेली अब सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी इमारत लग रही थी। कोई डरावनी शक्ति नहीं बची। दोनों दोस्त हंसते हुए हवेली से बाहर आए। रवि ने कहा, देखा कबीर, डर को सामना करने से ही सच्चाई सामने आती है। कबीर ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अगली बार हम फिर से इतनी डरावनी जगह पर नहीं जाएंगे। दोनों ने गांव की ओर चलना। रात की डरावनी हवेली ने उन्हें डराया, पर अब रहस्य समाप्त हो गया। पर याद रखो, हर हवेली अपनी कहानी खुद कहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी रहस्यमयी हवेली की कहानी। क्या आपको लगता है कि आप भी कभी इस हवेली में रात गुजार सकते हैं? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसे और डरावनी कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप सबसे पहले हमारी अगली डरावनी कहानी सुन सकें। याद रखिए, डर हमेशा करीब होता है और कभी-कभी वो आपकी कल्पना से भी ज्यादा वास्तविक होता है।